जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहराज हसन। सबसे पहले आपको अपने चैनल सोनी धरती पर खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम आए हैं एक वर्कशॉप में जो बागबानों के हवाले से वर्कशॉप है। जो मुख्तलिफ फ्रूट्स लगाने वाले हमारे ग्रोअर्स हैं और बागबान हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है अयूब रिसर्च में। मुख्तलिफ जो बागबान हैं, सिट्रस फ्रूट के बागबान हों, अमरूद के बागबान हों, आम के, खजूर के, उन्होंने अपने बागात में किस तरह तरक्की लानी है, किस तरह अपनी पैदावार बढ़ानी है और किस तरह वैल्यू एडिशन करके अपना जो फ्रूट है, अपनी जो पैदावार है, उसको अच्छे दामों पर फ़रोख्त करना है और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है उसको किस तरह बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वर्कशॉप में होंगी, हम आपको दिखाएंगे। इधर जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक मोहसिन साहब हैं इधर जो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे, बाकी साइंसदानों से और बागबानों से भी बात करेंगे। और आपको एक तफसीली वीडियो मिलेगी जो बागात के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हैं लोग, या जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं या जो इरादा रखते हैं बाग लगाने का, उनके लिए ये एक बड़ी ही तफसीली और मालूमाती वीडियो होगी। आखिर तक हमारी वीडियो को देखिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लें और आगे चलते हैं। आगे चल के मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं उनसे बात करते हैं। आइए जी व्यूअर्स, फलों के हवाले से जो माहिरीन हैं वो हमारे साथ इधर मौजूद हैं। वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है और जो काश्तकार हैं, बागबान हैं, उनको जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं। मियाँ अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पपीते के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं पपीते के हवाले से कि पपीता जो है वो कितना मुनाफा बख्श है काश्तकारों के लिए या बागबानों के लिए जो इसको लगाएं, और किस तरह जो है वो इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है वैल्यू एडिशन करके, किस तरह जो है वो इससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मियाँ अवैस साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें काइंडली ये बता दें कि पंजाब में कौन कौन से इलाके जो हैं वो ठीक हैं पपीते की काश्त के लिए, और काश्तकारों को आप क्यों एडवाइस कर रहे हैं पपीते की काश्त के लिए? पपीते की काश्त के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसलिए पपीते की काश्त के लिए हम ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है। जितनी भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं दुनिया में, अगर उसको आप सर्च करें तो आप देखेंगे कि दो क्रॉप्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, एक अनार है और दूसरा ये पपीता है। पपीता एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ये 8 माह में फ्रूट दे के तैयार शुरू हो जाता है। आपको इनकम 8 माह में इसकी इनकम स्टार्ट हो जाती, फिर इसको आप 2 साल 3 साल 4 साल तक आप इसको चला सकते हैं। और ये आपने इलाके के इलाका वाइज पूछा कि इलाके किस में हो सकता है, तो ये पूरे पंजाब में काश्त हो सकता है। पहले सिंध में होता था, अब पंजाब में भी हो रहा है। पूरे पंजाब में ये काश्त हो सकता है। पंजाब का इसका जो बेहतरीन एरिया है काश्त करने के हवाले से, जिसमें वेदर भी इसके लिए बड़ा फेवरेट है, वो फैसलाबाद से ऊपर का एरिया जो है, सरगोदा से लेके सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, पालियाँ और जेलम वगैरह, सियालकोट, ज़फ़रवाल, ये एरिया इसके लिए बहुत परफेक्ट है। हम पिछले 3 सालों से इस एरिए में वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मरों को लगाया है और माशाल्लाह सब कामयाब हैं। पहले हमारे जनूबी पंजाब में होता था, मगर जनूबी पंजाब में हीट स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, मगर उसको भी हमने टनल फार्मिंग में कन्वर्ट करके उसको बेहतर करने की कोशिश की है और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इस साल हमने 2 फार्मर हैं जिनको हमने टनल फार्मिंग में करवाया है और उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। अगले साल हम मज़ीद उसको टनल फार्मिंग में जा रहे हैं। ओपन में भी जो लगाना चाह रहे हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उसको गाइड करेंगे पूरा कि किस मौसम में लगाना है, कब लगाना है और कब आप इसको अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मियाँ साहब, जब भी किसी नए तजर्बे की बात होती है काश्तकारों को या फार्मर को हम बताते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है उनका कि जी सानू की बजू है विचों, सानू कितने पैसे बचणगे। तो थोड़ा सा ये बताएं कि अगर एक औसत क्या है पपीते का बाग, अगर किसी फॉर एग्जांपल 1 एकड़ किसी ने लगाया तो वो 1 साल में कितने पैसे कमा सकता है, इससे प्रॉफिटेबल फजल भी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो 1 साल का खर्चा है ना, वो 5 से 6 लाख रुपया 1 एकड़ का 1 साल का खर्चा है, जिसमें टनल की कास्ट है, लेबर की कास्ट है, जिसमें आपकी ज़मीन की तैयारी, सीड, नर्सरी, सारा उसमें इंक्लूड है। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया आपका 1 एकड़ का 1 साल में खर्चा आ जाता है और 8 माह बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद आपका जो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट इसका जो है मिनिमम 8 से 10 लाख रुपया एक फार्मर जो नॉर्मल मेहनत करेगा वो भी इसमें 8 से 10 लाख रुपया ईज़िली कमा लेता है। और इसमें ज़्यादा है कि अगर जिसकी ज़मीन ज़्यादा अच्छी है, जो मेहनत ज़्यादा करेगा फार्मर, ऐसे भी फार्मर हैं जिन्होंने कोई 30 से 40 लाख 60-60 लाख तक 1 एकड़ से इसमें उन्होंने अर्निंग की है, मगर हम इतना ज़्यादा नहीं बताते। 10 से 15 लाख ईज़िली फार्मर इसमें कमा लेता है। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसकी अभी पहले थोड़ा मसला था इसका सर्दियों में फ्रूट का, उसको भी हमने वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है कि अब उसकी वैल्यू एडिशन स्टार्ट कर दी है। जी शुक्रिया।
शुक्रिया जी। बिल्कुल मियाँ वैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। पपीते के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि ये किस तरह जो एक मुनाफा बख्श फसल है, बागबान जो इसको लगाएं। आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट मौजूद होंगे वो हमें बताएंगे। अमरूद के हवाले से भी उनसे बात करेंगे, सिट्रस फ्रूट के हवाले से, लेमन के हवाले से बात करेंगे। आगे चलते हैं, आगे मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं उनसे बात करते हैं जी। भी और मुख्तलिफ जो ज़रूरी माहिरीन हैं उनसे बात कर रहे हैं हम फ्रूट के हवाले से, मुख्तलिफ फलों के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त एक ज़रूरी माहिर मौजूद हैं साजिद संधू साहब। उनसे बात करते हैं थोड़ी सी इस हवाले से कि काश्तकारों के मसाइल, बागबानों के मसाइल वो क्या हैं, उनका हल क्या है, और इधर जो ये ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई जा रही है इसका क्या फ़ायदा होगा इन बागबानों को या काश्तकारों को। संधू साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। संधू साहब, आप रेलिवेंट बंदे हैं ये जो काश्तकारी है, ज़राअत है, इस हवाले से सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आजकल मसाइल कौन से हैं जिनका सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है काश्तकारों को, जिनकी वजह से वो ऊपर नहीं आ रहे। और दूसरे नंबर पे ये बता दें कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप हो गई या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे फ़ायदेमंद होंगी काश्तकारों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अगर हम शोबा ज़राअत के मसाइल की बात करें तो शायद हम एक हफ़्ता भी बल्कि एक महीना भी डिबेट करते रहे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। जाली बीज हैं, जाली दवाइयाँ हैं, 2 नंबर हर चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है, महंगी मिल रही हैं। लेकिन अगर उसको मैं सम अप करूँ, कंक्लूड करूँ, तो वो इल्म की कमी, नॉलेज की कमी। हमने आज तक अपने काश्तकार को लिटरेट बनाया ही नहीं, उसको तालीम नहीं दी। वो तालीम, मैं कहता हूँ बड़े बड़े अच्छे फार्मर भी जो हैं उनके मुंशी हज़रात या वो ख़ुद जो है पढ़े बगैर काश्तकारी कर रहे हैं। आज हमने इसी सिलसिले में लोगों को एजुकेट करने के लिए, तालीम देने के लिए और उनको बताने के लिए कि दुनिया किधर जा रही है, इस सिलसिले में एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार का इनेकाद किया है बागबानों के लिए। तो जो बागबान है उसमें वो ट्रेनिंग क्या ले रहे हैं कि पौधे को लगाना कैसे है, उसको बड़ा कैसे करना है, उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसको स्प्रे कौन से करने हैं, उसको खादें कौन सी देनी है, और उसको दुनिया के लिहाज से किस तरीके से ऑर्गेनिक और सेमी ऑर्गेनिक बनाना है ताकि आपका फल जो है लोगों के लिए सेहत बख्श बने बजाय इसके कि बीमारियां फैलाए। तो ये तमाम चीज़ें आज ज़री माहिरीन जो हैं, हर शोबे के माहिरीन लहदा मौजूद हैं। सॉइल साइंटिस्ट मौजूद हैं, एंटोमोलॉजिस्ट मौजूद हैं, एग्रोनॉमिस्ट मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट मौजूद हैं जो कि लोगों को अच्छे मीठे और ज़बरदस्त फल उगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस फलों को ज़ाया होने से बचाने के लिए उनकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और उसको ख़ास तौर पे जैम, जेलीज़ और मार्मलेड बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आखिरी शोबा तो इससे भी अच्छा है कि इन तमाम चीज़ों को हम पूरी दुनिया में कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा और यूरोप में पाकिस्तान के प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। यहाँ पे बिकने वाला आम जो 100, 150 या 200 रुपये किलो बिकता है, वहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 4000 से 6000 रुपये किलो की है। तो पाकिस्तानी किसान को वो मार्केट दिखाना बड़ा ज़रूरी है और उस मार्केट में जो डिमांड है वहाँ की, वो चीज़ यहाँ पे उगाना बड़ा ज़रूरी है, जिसको हमने एक नारे की शक्ल दी है कि ग्रो फॉर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए उगाएं। संधू साहब, आपने बड़ी एक अहम बात की है अपनी बात के दौरान कि ऑर्गेनिक फल जो हैं उनकी तरफ जाने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक फलों की तरफ जाने के लिए फिर आप काश्तकारों को क्या रिकमेंड कर रहे हैं? ये पेस्टिसाइड हैं, ये फर्टिलाइज़र हैं, इनके अगेंस्ट क्या चीज़ आप काश्तकारों को दे रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनिक फल तो उसी वक्त होगा ना जब ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल होंगी। जी, आज के दिन में ट्रेनिंग का ये मकसद था कि हम उनको ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल सिखाएं। वो खादें जो कि मिनरल हैं, जो ज़मीन से निकल रही हैं, जैसे कि DAP की जगह पे उसका मुतबादल जो है रॉक फॉस्फेट पाकिस्तान में अवेलेबल है। हज़ारा रॉक फॉस्फेट्स हैं, वो ऑर्गेनिक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो मुतबादल है वो हमारी गोबर के अंदर मौजूद है, हमारी ऑर्गेनिक पत्तों की खाद के अंदर मौजूद है। तो काश्तकारी को बड़ी आसानी के साथ जो है, फिर वर्मी कंपोस्ट मौजूद है हमारे पास। खादों को तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरा, पाकिस्तान में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ऐसी स्प्रे मौजूद हैं जो कि आप स्प्रे करने के 1 मिनट के बाद भी चीज़ फल खा सकते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको गवर्नमेंट के इदारे बना रहे हैं, जैसे कि इसी सड़क पे अयूब सर से कुछ आगे एक इदारा नयाब के नाम से काम कर रहा है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। तो वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रे नयाब इको के नाम से उन्होंने बनाई है। आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी है। तो आज ज़िम्मेदारों को हम यही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि वो किस तरह से दुनिया को टैकल करें, क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त ऑर्गेनिक खाना चाह रही है और ट्रेसेबिलिटी चाह रही है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि एक ही रेडी पे
पड़े हुए जो फल हैं, आज आपको बड़े मीठे खरबूजे मिल गए, हो सकता है उसी रेड़ी की दूसरी नुक्कड़ पे आपको फीके खरबूजे भी मिल जाएं। आपको नहीं पता कि वो कौन से शहर से कौन से ज़मींदार ने मीठे उगाए हैं, कौन से फीके उगाए हैं। तो गोरा जो है बड़ा इस बारे में वरीड होता है कि किस मुल्क से, कौन सी तहसील से, कहाँ से मीठा तरबूज उसके पास आ रहा है। आइंदा वो ट्रेसिबिलिटी को पसंद करते हुए उसी तहसील से तरबूज मंगवाएगा ताकि उसके मीठे निकलें। जी शुक्रिया जी। बिल्कुल संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़रूरी माहिर थे, और एक बड़ी अहम बात जो है उस पर इन्होंने रोशनी डाली है कि जो ऑर्गेनिक फल हैं वो किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, फलों का उसका खादों का और जो पेस्टिसाइड हैं उनका मुतबादल बताया है, और ये बताया कि किस तरह जो है ये बहुत ही मुनाफा बख्श फल जो हमारे हो सकते हैं अगर हम इनको ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएँ, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उधर जो ऑर्गेनिक फल हैं या ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको पसंद किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे मज़ीद माहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं मुआज़ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें काश्तकारों को क्या क्या बताया जा सकता है उनकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, और जो उनकी जो या जो मज़ीद आगे आने वाले काश्तकार हैं जो लगाना जा रहे हैं बाग या जो मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें हैं वो लगाना जा रहे हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन किस तरह फ़ायदा मंद है। मुआज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का। मुआज़ साहब सबसे पहले हमें ये बताएं कि ट्रेनिंग सेशन आज हो रहा है, मुख्तलिफ़ फल हैं, इधर अमरूद है, आम है, सिट्रस फ्रूट है, जामुन और खजूर, काश्तकारों को आप जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या आप इधर काश्तकारों को या बागबानों को सजेस्ट कर रहे हैं जिससे उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी? ये 3 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो हमारी मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं पंजाब की, जिसमें नंबर 1 पे तरशावा फल आते हैं, नंबर 2 पे आम की हमारी पैदावार है, और उसके बाद अमरूद है, और इसके अलावा खजूर और दूसरे माइनर फ्रूट्स जैसे अब पॉपुलर हो रहे हैं फार्मर के दरमियान, उसमें हमारा पपाया है, स्ट्रॉबेरी है, और इसके साथ साथ जामुन है। तो इन पे हमने एक 3 रोज़ा प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग का बागबान ग्रुप के साथ और सीईओ ग्रीन सर्कल के साथ और एग्री टूरिज़म के साथ मिलके और फतियाना सीड कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये हमने अरेंज करवाया है। तो इस सेशन का बुनियादी मकसद ये है कि बागबान को नर्सरी की तरबियत कैसे, नर्सरी जो है वो सिलेक्शन कैसे करनी है, सर्टिफाइड नर्सरी कैसे लेनी है बागात लगाने के लिए, और पौधे लगाने का तरीक़ाकार क्या है, पौधे लगाने का मौसम क्या है, पौधों का फासला कितना रखना है। आजकल हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जो सिस्टम जो है वो आ रहा है, उस पर रहनुमाई फराहम की गई है। इसके साथ साथ बागात को खाद देने का तरीका है, कब खाद देनी चाहिए और कितनी मकदार में देनी चाहिए, और मौसमी असरात से बागात को बचाने के लिए क्या उनको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है उनकी हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स के बारे में, और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो उनकी बी या सी ग्रेड की जो फ्रूट प्रोडक्शन होगी उसकी वैल्यू एडिशन के बारे में, और इसके साथ साथ फलों की पैकिंग जो है, अगर दूर दराज मंडियों में हमने लोकल मंडियों में और इंटरनेशनल मार्केट्स में भेजना है तो उसकी पैकेजिंग किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, इन सब के बारे में हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हमारी रिसर्च से और एकेडेमिया से और हमारे आउट स्टेशन से, उन्होंने फार्मर्स की इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में भरपूर रहनुमाई की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद बागात की पैदावार जो है इंशाअल्लाह ताला वो बागबान इस काबिल होंगे कि वो इन प्रैक्टिस को अपने बागात में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी। मौसम 2 चीज़ें हैं, हम काश्तकारों के पास जाते हैं, बागबानों के पास जाते हैं, वो बड़ी आजकल हमसे पूछते हैं कि जी साइंटिस्टों से पूछ के बताएं, माहौलियाती जो चेंजिंग है, जो एक इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ये फॉग की एक नई मुसीबत आ गई है, स्मोक की एक नई मुसीबत आ गई है। ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर अगर मैं फैसलाबाद की बात करूँ, अमरूद के बाग लगे हैं उनको बड़ा इफेक्ट करती है, सिट्रस के बागों को भी बड़ा इफेक्ट करती है। तो इस हवाले से आपने काश्तकारों को क्या बताया है, किस तरह वो इन चीज़ों से बच सकते हैं? जी, ये आजकल जो है मौसमियाती जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं पाकिस्तान में, इस रीजन में, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी गैर फसलात बल्कि बागात भी मुतासर हो रहे हैं। तो इस सेशन में लोगों को, बागबानों को ये रहनुमाई दी गई है कि आपने स्मार्ट मैनेजमेंट अपने ऑर्चर्ड की किस तरह करनी है इन मौसमियाती तग़य्युरात का मुकाबला करने के लिए, और उनका हल जो है वो बागबान को फ़राहम किया गया है ताकि इन मौसमियाती तब्दीलियों का वो मुकाबला करते हुए अपने बागात की अच्छी क्वालिटी की पैदावार ले सकें।
जी बिल्कुल, मुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक तफसीली जो गुफ्तगू हमारे साथ की है बागात के हवाले से और फ्रूट के हवाले से। आगे चलते हैं। सिट्रस फ्रूट जो है हमारा उधर सरगोदा की साइड है या टोबा टेक सिंह की साइड है। सिट्रस फ्रूट एक बड़ा ही अहम फ्रूट है हमारा, उसके हवाले से बात करते हैं। इधर माहिर भी मौजूद हैं, जो बागबान हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे सिट्रस फ्रूट के हवाले से बात करेंगे कि उस हवाले से क्या क्या मसाइल हैं काश्तकारों को और वो किस तरह जो है वो इससे नबरदा ज़मा हों ताकि उनकी अच्छी प्रोडक्शन हो। आगे चलते हैं जी। व्यूअर्स, बागबान कम्युनिटी का एक बड़ा नाम असलम मेकन साहब सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से और सिट्रस फ्रूट के हवाले से। इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। मेकन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मेकर साहब, सबसे पहले तो हमें काइंडली ये बता दें कि सिट्रस के हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पर आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं काश्तकारों को, बागबानों को, कि उनकी पैदावार बढ़े और वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें? सर, ये बागबान कम्युनिटी है हमारी एक, उसमें हम पूरे मुल्क से जो बागबान हैं बिलखुसूस वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये अयूब रिसर्च सेंटर के तावन से हमने यहाँ पे एक सेशन रखा जहाँ पे तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हुए जो बागबान ग्रुप के मेंबर हैं वो यहाँ पे आए, और उसमें वो सब एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी हमारे बागबान के एक्सपर्ट, और फील्ड में जो सीखने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। तो अयूब रिसर्च सेंटर ने ये खसूसी हमसे तावन करते हुए यहाँ पे एक इवेंट मुनक़िद करवाया है 3 रोज़ा ट्रेनिंग का, बागबान ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे उस सिलसिले में हम मुल्क भर की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। तो मेरा तल्लुक़ सरगोदा से, और सरगोदा सिट्रस के हवाले से बुनियादी अहमियत रखता है। तो सिट्रस में सरगोदा बहुत बेहतरीन, एक उसका जो सरगोदा का टेस्ट है या जो सरगोदा का एक एक्सपोर्ट के हवाले से उनका कंट्रीब्यूशन जो है मुल्क में, वो तकरीबन 80% जो सिट्रस है वो सरगोदा से एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा सर, काइंडली हमें ये बताएं कि सिट्रस के हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप इधर लोगों को बता भी रहे हैं, पोटेंशियल क्या है? एक अगर काश्तकार या बागबान बाग लगाना चाहता है, हमारे इधर फैसलाबाद में या आपके सरगोदा में, आगे टोबा टेक सिंह में भी बाग लगे हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो कहता है जी मैं 1 एकड़ फॉर एग्ज़ाम्पल किन्नू लगा लेता हूँ, तो कितना वो मुनाफा कमा सकता है 1 साल में किन्नू के बाग से? ताकि ये बात बताए ना, ताकि जो नए काश्तकार हैं उनको ये बात होगी तो वही फिर ही लगाएंगे। ऐसा ही है। इसमें सर बुनियादी चीज़ है एक्सपर्टीज़ उसमें, या एक्सपर्ट्स के साथ एक कोलैबोरेशन करके कोई भी चीज़ करें हम, तो वो हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। मसलन अब सरगोदा में मेरे पास जो मेरी कंसल्टेंसी में बागात चल रहे हैं, उसमें ऐसे बागात भी हैं जो 10 लाख पर एकड़ से उन्होंने क्रॉस किया है, लेकिन वो हैं, ऐसा नहीं है कि हर बाग ऐसा है। अब जो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जिस लेवल की इन्वेस्ट कर रहे हैं और जैसे माहिरीन उन्होंने अपने साथ अटैच किए हैं, तो उसी हिसाब से वो ऊपर जा रहे हैं। अब ये ऐसा है कि ये उन्होंने सेल किए हैं डायरेक्ट व्यापारी को या डायरेक्ट फैक्ट्री को। अब इसके बाद अगर वो अगली पोजीशन में आ जाएं, वो इसकी वैल्यूडेशन शुरू कर दें या उसे खुद उसका ऐसे स्टॉल बना के या ऑनलाइन उसको शुरू कर दें, तो ये उससे भी आगे जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपने बात बड़ी अच्छी बताई है कि जी अगर व्यापारी को डायरेक्ट देने के बजाय वो जो मुनाफा वो व्यापारी ले लेता है, वो खुद उसकी वैल्यू एडिशन करे और ख़ुद जो है उसको आगे बेचे, तो वो उसका मुनाफा कई दफ़ा डबल भी हो जाता है। हमने ये भी देखा है। अच्छा मेकर साहब, हमें काइंडली ये भी बता दें कि एक नई चीज़ जो है वो मार्केट में हमें नज़र आ रही है, आप कम्युनिटी है आपकी ग्रोअर कम्युनिटी, जो लेमन है, लेमन जो है इधर हमारे फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो सीडलेस लेमन भी कह रहे हैं कोई आ रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो लेमन जो है वो हम इधर फैसलाबाद में या सरगोदा में या किन किन इलाकों में काश किया जा सकता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सर, ये सिट्रस की मतलब ये पहले सांगड़ डेरा इस्माइल खान में ये था इसके बागात, लेकिन कम थे। तो बागबान कम्युनिटी में जब वहाँ से लोग हमारे साथ इंटरेक्ट हुए तो उन्होंने हमें वो वैरायटी वहाँ से फल उन्होंने तकसीम किए, उनकी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बागबान कम्युनिटी जो है ये बूस्ट कर रही है चीज़ों को। तो वहाँ से ये मुतारिफ़ हुआ और फैला बागबान ग्रुप के ज़रिए, फिर अब पूरे मुल्क में ये लग रहा है। तो इसका ये है कि इसका जो एक तो ये सीडलेस है, दूसरा इसमें रस बहुत ज़्यादा है और ये पूरा साल हमें फ्रूट देता है। तो इस वजह से फिर हमारा जो अब देसी है उस पर काफ़ी सारे बीमारियों का अटैक आ गए हैं, सिट्रस कैंकर या इन मसाइल का वो शिकार है, जिस वजह से उसका अल्टरनेट जो है वो हम इसको सामने लाए हैं। और इसके बाद दीगर वैराइटीज़ पे भी जो बागबान कम्युनिटी में बाहर मौजूद हैं पाकिस्तानी, और जिनको ज़रा अट्रैक्शन है इसमें, वो हमारे साथ बड़ा तावन कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट वहाँ से वैराइटीज़ हमारे बागबान ग्रुप के जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उनको दे रहे हैं, और वहाँ पे हम प्राइवेटली भी नई वैराइटीज़ जो हैं
जो उनको मुतारफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये सीडलेस पहला है। इसके बाद तकरीबन 30-35 वैराइटीज़ ऐसी हम मुल्क के इदारों से और दीगर जो बाहर के सोर्स हैं वहाँ से हम कलेक्ट करके बागबान के रिसर्च सेलर के पास वो मौजूद हैं पौधे, उनको भी हम अब फ्री भी तकसीम कर रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। मेका साहब काइंडली लास्ट में ये मुझे बता दें कि ये जो सीडलेस लेमन है या जो अच्छी क्वालिटी वाला कोई दूसरे वैराइटीज़ आई हुई हैं, एक लेमन का जो पौधा है वो कितनी देर में तैयार हो के फ्रूट देने लग पड़ता है? ये सर जो एयर लेयरिंग से इसके 2-3 मेथड है तैयार करने के। एक वो पैबंद के ज़रिए होता है, एक एयर लेयरिंग के ज़रिए होता है। तो जो एयर लेयरिंग के ज़रिए होता है वो तकरीबन तीसरे साल फ्रूट पे आ जाता है, और जो पैबंद के ज़रिए है वो तकरीबन चौथे-पाँचवें साल फ्रूट पे आ जाता है। लेकिन इस दौरान अगर कोई बागबान लगाए तो वो उसके दौरान पहले 4-5 साल नॉर्मल फसलें अपनी काश्त कर सकता है। जी व्यूअर्स, आपने जो ज़रूरी माहिरीन हैं उनकी बात भी सुनी है, और जो फलों के ग्रोअर हैं, जो फल उगा रहे हैं बागबान बड़े बड़े, उनकी भी बात सुनी है। हमारे साथ इस वक्त एक बागबान मौजूद हैं जो इस्लामाबाद से आए हैं। ये वर्कशॉप में ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से काश्तकार इधर बागबान आए हुए हैं। उमर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। इनसे बात करते हैं कि वो इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से क्या कहते हैं और मज़ीद इनका एक्सपीरियंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर इस्लामाबाद से आए हैं, बड़ी हमें खुशी हो रही है कि जी इतनी दूर से कोई बंदा आया सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो क्या कहेंगे इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, और मुख्तलिफ जो बागबानी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, आप कौन सी कर रहे हैं ये भी हमें साथ बता दें, और इस ट्रेनिंग सेशन तक थोड़ा सा बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये है कि जो बागबानी या आप ज़राअत के साथ जो लोग रिलेटेड हैं, बेसिकली ये अल्लाह ताला की सिफत जो है रज़ाक, उसको मतलब आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, और अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है जो लोग ये करते हैं, क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि मैं अपने पेट के लिए, बच्चों के पेट के लिए कुछ करता हूँ, और ये आपके धान या जो चीज़ें भी पैदा करते हैं ये लेके आपकी प्लेट तक लेके आते हैं। बेसिकली ये वो पेट का काम ही कर रहे होते हैं। तो इसमें जो बागबान जो कर रहा है या जो हमारे रिसर्च सेंटर्स कर रहे हैं वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पूरे पाकिस्तान का हर बच्चा इसके साथ अटैच हो जाए तो मेरा ख़्याल ये, जिस तरह हमने आगे अंदर सेशन में ये देखा कि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट में 0.5% से 2.5% है, जबकि कहा कि ये जाता है कि हमारा ज़री मुल्क है। तो अगर ज़री मुल्क है तो ज़री मुल्क में 2.5% होना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये किस तरह होगा, क्या होना चाहिए कि ये मज़ीद बढ़ेगा? ज़री मुल्क जो है वो इतना थोड़ा आपने बताया, इतना थोड़ी परसेंटेज है हमारी, ये किस तरह बढ़ेगा, क्या होना चाहिए? इसमें बेसिकली आप ये देखें तो जो 80s से पहले तक जो वर्क हुआ था गवर्नमेंट की सतह पर, तो वो वाला वर्क इतना ज़्यादा था, ब्रॉड था, सारा कुछ था कि हर बंदा ज़राअत के साथ वाबस्ता होना और उसके साथ होना एक बड़ा उनका होता था, मतलब शौक़ होता था, वो करते थे लोग, और गवर्नमेंट की सतह पे बहुत ज़्यादा उनको अकोमोडेट किया जाता था। अभी सूरत हाल ये है कि जो इदारे हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स की तरफ नहीं आ रहा है, और इसे एज ए बिज़नेस नहीं लिया जा रहा। किसी ज़माने में कोई आपसे पूछते होता था कि आपके पास माल क्या है, कितना है, तो उस माल से मुराद ये होती थी कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। आजकल माल के से मुराद सिर्फ पैसा है, तो पैसे के बैक एंड पे आप जाएं, ये जिस तरह हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी बेतहाशा चीज़ें जो सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक आपने टेस्ट भी नहीं की हुई, और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे या इदारों को मजबूत किया जाए और तमाम निज़ाम जो है उसे एक मजबूत चैनल के अंदर लाया जाए कि कौन से किसान हैं यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक एरिया, जिस तरह मैं इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी काश्त कर रहा हूँ, हम तकरीबन 3-4 लोग हैं जो वहाँ पे ये काश्त करते हैं। तो अब 4 लोग हम वहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पहले होती है, वहाँ पे बाद में होती है, लेकिन जिस वक्त मार्केट में जाते हैं तो मार्केट का और उसका निज़ाम जो है वो एक बिल्कुल जुदा चीज़ है। मैं ऑर्गेनिक अगर करता हूँ तो ऑर्गेनिक का तरीक़ाकार एक जुदा है, लेकिन जो मैं फिर दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि इदारों को चाहिए कि मुझे ये बताया जाए कि शहजाद साहब आप 4 लोग हैं जो स्ट्रॉबेरी काश्त कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे 100 लोग काश्त करना शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो नतीजा ये होता है, ये जो भेड़ चाल बनी हुई होती है, ये एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाओ कि ये हमारा ये इलाका है, हमने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ये फ़लाँ काश्तकार हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, इन्होंने ये चीज़ काश्त करनी है, ये करनी है, ये करनी। बेसिकली एक छोटी छोटी कम्यूनिटीज़ बनानी है, जिस तरह हमारा घर होता है, जिस तरह वालिद साहब कमाते होते हैं, एक घर का काम कर रहा होता है, एक बाहर का काम कर रहा है, जिससे तकसीम होते हैं, ये बेसिकली घर की तरह किया जाए ना, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह हम बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये व्यूअर्स आप बात सुन रहे थे, ग्रोअर्स इधर इस्लामाबाद से हमारे पास इधर आए हुए हैं यूब रिसर्च में। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी बातें आपने सुनी हैं, जो बागबान हैं उनकी बातें भी आपने सुनी हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद मशवरे भी उन्होंने दिए हैं काश्तकारों को। इसके अलावा मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनमें पपीते
पपीता है, उनमें सिट्रस फ्रूट है, अमरूद है, काश्तकार उनको अच्छे तरीके से लगा कर किस तरह लाखों रुपए जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।